कक्षा 9th प्रश्नावली 1.5 संख्या पद्धति। क्वेश्चन नंबर 1 से 3 हम पिछले वीडियो में बात कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। हमें अंडर रूट 9.3 है, इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें स्केल की सहायता से 9.3 सेमी की एक रेखा खींचनी है। ठीक है, स्केल की सहायता से 9.3 सेमी की एक रेखा खींचेंगे हम यहाँ पर। तो देखो 9.3 की स्केल की सहायता से हमने एक रेखाखंड खींचा। यहाँ से लेकर यहाँ हमने खींचा है 9.3 सेमी की एक रेखा, जिसको मैंने नाम दिया ए और बी। इसके बाद में हमें 1 सेमी की और रेखाखंड खींचनी है। एक 9.3 सेमी की रेखाखंड है, उसके बाद में हमें 1 सेमी का एक रेखाखंड और खींचना है। ये हमने 1 सेमी का और रेखाखंड खींच दिया, मतलब ये सारा सी बिंदु हो गया। मतलब इसकी लंबाई कितनी है, 1 सेमी है, और ये पूरा कितना है, 9.3 सेमी का रेखाखंड है। ये पूरा 9.3 सेमी का रेखाखंड है। अब हमें प्रकार की सहायता से क्या करना है, जो ये 9.3 सेमी रेखाखंड है, इसको प्रकार की सहायता से, इसको मतलब कि जो सी बिंदु लिया है पूरा 10.3 हो गया, इसको प्रकार की सहायता से हमें समद्विभाजित करना है। आधे से ज़्यादा इस प्रकार खोलना है। सी बिंदु पर रखकर आधे से ज़्यादा प्रकार खोलना है। इस प्रकार चाप काटना है। एक चाप इधर है और एक चाप इस साइड काटना है, बिंदु सी पर रखकर। ठीक है, इसी प्रकार हमें क्या करना है, इस पर रखकर ए बिंदु पर रखकर एक इधर ए की साइड में रखेंगे हम। ठीक है, ये साइड में रखकर इस चाप को इस प्रकार हमें ये एक चाप काटना है। ठीक है, और अब हमें जो ये बिंदु प्राप्त हुए हैं उन्हें स्केल की सहायता से दोनों को मिलाना है। इन दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से हमें मिलाना है। हमने इन दोनों को बिंदुओं को मिला दिया। ये हमने क्या की, समद्विभाजित रेखा खींची। सबसे पहले क्या किया हमने, ए बी को 9.3 सेमी ए बी रेखाखंड बनाया है। उसके बाद में हमने बी सी 1 सेमी का एक रेखाखंड और खींचा है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से सी बिंदु से ए और सी के मध्य एक समद्विभाजन रेखा, यहाँ से समद्विभाजन रेखा खींची है। जो हमें कौन सा बिंदु प्राप्त हुआ, हमें इस बिंदु का नाम क्या दे देंगे, ओ बिंदु नाम दे दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, बिंदु ओ पर इस प्रकार रखेंगे। ये मैंने ओ पर रख दिया। ठीक है, ए तक ये मैंने ओ पर ए, देखो इस प्रकार मैंने ये प्रकार रख दिया है ए पर। ठीक है, और इस प्रकार हम इसे मिलाएंगे। इस प्रकार हम क्या करेंगे, एक वर्त बनाएंगे। ये देखो सी पर इस प्रकार हमें एक वर्त बनाना है। ठीक है, तो हमने एक ये वर्त बना दिया। ठीक है, तो ए ओ पे रख के हमने ए और एक त्रिज्या लेके हमने एक वर्त बना दिया। अब ध्यानपूर्वक समझना, ये पूरी रेखा कितनी है हमारे पास में, पूरी यहाँ से ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 9.3 है। हमने इस पूरी रेखा को समद्विभाजित किया, ये पूरी रेखा, तो 9.3 रेखा ये हो गई, और एक ये जोड़ेंगे तो ये पूरी रेखा कितनी हो जाएगी, यहाँ तक पूरी कितनी हो जाएगी, 10.3 हो जाएगी। तो ये पूरी रेखा कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 10.3 हो जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी पूरी रेखा, ये रेखा हमारे पास में अब कितनी है, ये होगी 5.15। ठीक है, और ये रेखा कितनी है, यहाँ से ये भी 5.15 हो जाएगी। ये जो रेखा है, ये पूरी रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी कितनी हो जाएगी, 5.15। ये ओ से लेकर सी तक रेखा, तभी तो जाके ये 10.3 बनेगी। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो। ठीक है, तो अगर ये पूरी 5.5 है, तो अगर मैं इसमें से ये 1 सेमी घटा दूँ इस पूरी में से ये, तो ये ओ बी रेखा कितनी हो जाएगी, तो ये ओ बी रेखा हो जाएगी 4.15 सेमी। ये रेखा यहाँ तक जो ओ बी है ये कितनी हो जाएगी, 4.15। अब हमें क्या करना है, जो ये बिंदु बी है, ये बिंदु बी है, इस पर हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है। चाहे आप स्केल की सहायता से बनाओ, चाहे आप
प्रकार की सहायता से किस प्रकार बनाओ। तो मैंने एक यहाँ पर सीधी रेखा खींच दी, एकदम बिल्कुल सीधी रेखा खींचूंगा। मानो कि यहाँ मैंने सीधी रेखा खींच दी, तो इसको हम क्या मानेंगे, 90 डिग्री का कोण बना दिया हमने। तो ये बन गया हमारे पास में कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण बना दिया हमने। ठीक है, अब देखो 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद में इस बिंदु को इससे मिलाना होता है। तो हमने क्या किया, इस बिंदु को ओ को इससे मिला दिया। ये मैंने यहाँ पर ओ को इससे मिला दिया। ठीक है, ओ को इससे मिला दिया और इसको नाम कितना दे दिया, इसको नाम दिया मैंने ई नाम दे दिया। ठीक है, अब ध्यानपूर्वक समझना, ये दूरी कितनी है, 5.15 है और ये भी पूरी दूरी कितनी है, 5.15 है। तो देखो ये मैंने ये अर्धवृत्त बनाया है। ठीक है, तो ये अर्धवृत्त की क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। अगर ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी तो ये 5.15 है। ठीक है, तो ये भी दूरी कितनी हो जाएगी, ये भी 5.15 हो जाएगी। ये भी दूरी कितनी हो जाएगी, 5.14। अब देखो ये 5.15 है, ये दूरी है 4.15। तो ये दूरी जो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी रूट में हो जाएगी 9.3। ये रूट में 9.3 दूरी हो जाएगी। कैसे, मैं अभी आपको यहाँ पर बताऊँगा किस प्रकार। देखो हमने त्रिभुज लिया ओ बी ई, तो मैंने त्रिभुज लिया त्रिभुज ओ बी ई, ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण, ये क्या हो जाएगा, लंब। तो ये लंब है, तो हमें लंब ज्ञात करना है, बी ई ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे बी ई लंब की स्क्वायर माइनस बराबर क्या करेंगे, ओ ई क्या है, कर्ण है, तो ओ ई मतलब कर्ण, कर्ण की स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, आधार की स्क्वायर, आधार क्या है, ओ बी, तो ओ बी की स्क्वायर। अब कर्ण हमारे पास में कितना है, कर्ण हमारे पास में कितना है, 5.15 की स्क्वायर, ये हमारे पास में कर्ण है, माइनस आधार कितना है, 4.15 की स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर एक सूत्र लग गया, कौन सा, सर्वसमीका थी ना, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर क्या होती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये लगाया तो मैंने लिखा 5.15 प्लस 4.15, ये प्लस में फिर क्या घटा दूँ, 5.15 माइनस 4.15। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 9.30 इन दोनों को। अब 5.15 में से 4.15 घटाया तो कितना, 1.00। अब दोनों को गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 9.3। ये बी ई की स्क्वायर आ गई। ठीक है, अगर मैं बी ई ज्ञात करूँ, बी ई कितना आ जाएगा, स्क्वायर हटेगी तो रूट लग जाएगा, तो 9.3। इस प्रकार हम इसको रूट में क्या ज्ञात करेंगे, रूट 9.3 ज्ञात कर लिया हमने। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हमें क्या करना है, जो ये हमारे पास में रेखा थी ना, हमने जो रेखाखंड खींचा था बी सी, बी तक सी तक खींचा था ना, इस रेखा को हमने आगे और बढ़ाना है। आवश्यकता अनुसार जितना भी हो वो आप इसको आगे बढ़ा देना। तो ये मैंने बढ़ा दिया। अब क्या करना है, हमें जो ये बी ई दूरी है इस दूरी को मापना है। बी ई की जो दूरी है इस दूरी को हमें मापना है। ये मैंने बी ई दूरी माप ली। इस दूरी को बी ई दूरी को क्या करना है, मापना है। मैंने ये बी ई दूरी माप ली। अब इसकी सहायता से बी ई दूरी को माप कर हम क्या करेंगे, इस प्रकार एक चाप काटेंगे। जो ये चाप क्या हो जाएगा, जो ही मैंने ये चाप काटा है बी ई दूरी की सहायता से, तो ये चाप क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर बिंदु प्राप्त हुआ हमें इसको नाम दे देंगे x। इस x को तो यहाँ b से लेकर जो x तक की दूरी है, b से लेकर x तक की दूरी है, इस दूरी को हम क्या बोलेंगे, 9.3 दूरी। तो b को मतलब केंद्र मानेंगे दोबारा, ये दूरी होगी। इस दूरी को क्या बोलेंगे हम, bx को बोलेंगे 9.3। पूरे क्वेश्चन को एक बार फिर बताता हूँ, ध्यानपूर्वक समझना। सबसे पहले हमें 9.3 की एक रेखाखंड खींचनी है। ये ए बी मैंने रेखाखंड खींचा 9.3 का। ठीक है, उसके बाद में मैंने बी से सी तक 1 सेमी की और रेखाखंड खींची है। बी से सी तक एक रेखाखंड खींची है। फिर क्या किया, सी और ए मतलब ए सी को समद्विभाजित किया प्रकार की सहायता से, एक चाप इधर एक चाप इधर। ठीक है, फिर इधर से एक चाप इधर एक चाप इधर। यहाँ पर हमने मूल बिंदु ओ प्राप्त किया। ठीक है, अब हमें ओ को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त खींचा। इस प्रकार हमें एक अर्धवृत्त प्राप्त हुआ। ठीक है, फिर अर्धवृत्त में हमने क्या किया, यहाँ पर बिंदु बी लिया।
बी था, बी को इसकी सहायता से सीधा मिलाना है 90 डिग्री के कोण पर, तो हमने 90 डिग्री के कोण पे मिला दिया इस प्रकार, ठीक है। तो इस ई को हमें ई बिंदु प्राप्त हुआ, ई को ओ से मिला दिया। अब देखो ये दोनों वर्त की क्या हो गई त्रिज्या, तो ये 5.15 है तो ये भी 5.15 होगी, ठीक है। और हमारे पास में ये दूरी कितनी है 4.15, ठीक है। तो इन दोनों की सहायता से हमने क्या है 9.3 ज्ञात कर लिया, और 9.3 को ये दूरी, फिर इतना हमने चाप काटा, यहाँ से क्या किया इस दूरी को माप कर इस प्रकार हमने क्या किया चाप काटा, और ये जो चाप x बिंदु काटा है ये दूरी क्या हो जाएगी bx क्या हो जाएगी √9.3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब बात करते हैं 5 की। देखो निम्नलिखित में से हरों का प्रमेयकरण कीजिए। हरों का प्रमेयकरण करना है मतलब हर में जो रूट वाली संख्या उसको हटाना है। तो 1/√7 1/√7 है, तो नीचे क्या है √7 है तो ऊपर नीचे √7 की गुणा करो। तो 1 को √7 से गुणे √7, √7 को √7 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा, दोनों से क्या आ जाएगा रूट हट जाएगा। जब भी दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं √7 × √7 इन दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं तो देखो वैसे भी गुणा करें तो ये रूट से रूट कट जाएगी, या फिर इस प्रकार कर लो रूट वाली संख्या गुणा हो जाती है तो रूट में कितना आ जाएगा 49, और √49 कितना होता है 7, तो इसका मान भी क्या आ जाएगा 7। इस प्रकार भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है 1/√7 माइनस √6 हर का प्रमेयकरण करना है। तो नीचे संख्या हमारे पास में क्या है √7 माइनस √6, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो हम ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे प्लस से गुणा करेंगे। तो √7 प्लस √6 √7 प्लस √6, इसको इस ऊपर वाली संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो ये सेम संख्या आ गई। यहाँ पर देखो एक सूत्र काम यह है a प्लस बी, तो सूत्र क्या होता है a² माइनस b², तो हमने लिख दिया √7² माइनस √6²। तो ऊपर वाली संख्या सेम, अब स्क्वायर हटेगी तो √ हट जाएगा, बचेगा क्या 7, ठीक है। और इधर क्या स्क्वायर हटेगी तो √ हटेगा तो बचेगा क्या 6, 7 में से 6 गया कितना बचा 1, तो ये है आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 1/√5 प्लस √2, तो देखो यहाँ पर चिन्ह किसका है प्लस का है, तो गुणा किससे करेंगे ऊपर नीचे माइनस से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, ठीक है। तो 1 को इस पूरी संख्या से गुणा किया सेम संख्या आ गई। यहाँ पर सूत्र फिर लग गया a प्लस बी और a माइनस बी, तो सूत्र क्या होता है a² माइनस b²। तो a का मान है √5 तो √5² माइनस b का मान कितना है √2, यहाँ माइनस है तो √2²। तो ऊपर वाली संख्या सेम, अब स्क्वायर हटेगी तो √ क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बचेगा क्या 5, यहाँ पर स्क्वायर हटेगी तो √ कट जाएगा तो बचेगा क्या 2, 5 में से 2 गए हमारे पास में कितना बचा 3। इसी प्रकार 4 नंबर क्वेश्चन में 1/√7 माइनस का 2, तो ऊपर नीचे गुणा करेंगे किस संख्या से माइनस है तो हम प्लस से गुणा करेंगे। तो √7 प्लस 2 √7 प्लस 2 ऊपर नीचे गुणा किया। अब इस पूरी संख्या का 1 से गुणा करेंगे तो ये संख्या तो सेम आएगी, यहाँ फिर a माइनस बी और a प्लस बी, तो सूत्र क्या होता है a² माइनस b², तो √7² माइनस 2²। तो स्क्वायर हटेगी तो क्या हो जाएगा √ कट हो जाएगा, तो नीचे कितना बचेगा 7, ठीक है। माइनस का माइनस, यहाँ पर देखो √ है नहीं तो 2² का मतलब क्या होता है 2 को 2 से गुणा करना, 2 को 2 से गुणा किया कितना आया 4, ठीक है। तो ऊपर वाली संख्या सेम, 7 में से 4 गया कितना बचा 3। तो ये हमारा आंसर और प्रश्नावली क्या होती है कंप्लीट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।